गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 12 के अध्याय फर्स्ट मतलब चैप्टर नंबर फर्स्ट में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पहला चैप्टर है जनन, जीवों में जनन। तो हमें जनन की परिभाषा मालूम होनी चाहिए। वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने जैसी जनन में सक्षम संतानों को जन्म देता है, अथवा जनन वह प्रक्रिया है जो एक जाति को पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रहने योग्य बनाती है। जीवों में जनन को मुख्यतया दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, जैसे अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या है? अलैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे के लैंगिक भागों को छोड़कर समस्त शरीर के किसी भी भाग से जीव को उत्पन्न करने की प्रक्रिया अलैंगिक जनन के अंतर्गत आती है। ये अपने पैतृक जीव से हूबहू मिलते जुलते होते हैं। इन्हें क्लोन भी कहा जा सकता है। अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतानें क्लोन भी कही जा सकती। अब अलैंगिक जनन की विधियाँ। द्विविभाजन, इसका एक उदाहरण है अमीबा। बीजाणु जनन, इसका उदाहरण है पेनिसिलिन का जो कवक है एक प्रकार का, इसमें बीजाणुओं द्वारा जनन होता है, कोनिडिया बनते हैं, पेनिसिलियम। मुकुलन का उदाहरण है ईस्ट। छोटे छोटे मुकुल बर्ड्स निकलते हैं और वो नए ईस्ट को जन्म देते हैं। खंडी भवन या पुनरुद्भवन, इसे फ्रेगमेंटेशन या रीजनरेशन भी कहते हैं। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है हाइड्रा। हाइड्रा में बडिंग बहुत आसानी से देखने को मिलती है। पुटी भवन, इंसिस्टेशन, ये भी अमीबा में होता है पुटी भवन। और विपरीत परिस्थितियाँ जब होती हैं, ये अपने शरीर के चारों ओर एक बहुत मोटा आवरण बना लेता है, उसे हम पुटी भवन कहते हैं। इसी अलैंगिक जनन के अंतर्गत आता है कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जड़ों द्वारा बाय रूट। शकरकंद और डहलिया में जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन देखा गया है। तनों द्वारा प्रकंद, जिन्हें राइजोम कहते हैं। अदरक इसका उदाहरण है। घनकंद का उदाहरण है अरबी। सल्ककंद का उदाहरण है प्याज और लहसुन। कंद का उदाहरण है आलू। अंतः भूस्तरीय मतलब सकर्स जिसमें बनते हैं, उसका उदाहरण है पुदीना। ऊपरी भूस्तरीय या भूप्रसारी रनर जो होते हैं, उनका बहुत अच्छा उदाहरण है दूब घास। हम ज़मीन में छैली भी देखते हैं, इसकी हर नोड से रूट निकली होती है और ये थोड़ा हर गैप के बाद ज़मीन से जुड़ी हुई होती है और हर नोड नए पौधे को जन्म दे सकती है। भूस्तारी या स्टोलन, केला और बेला में स्टोलन्स का निर्माण होता है। उन्हें लगा दो एक रूट से निकाल के इनकी, तो नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। भूस्तारिका या भ्रूप्रसारिका, ऑफसेट, उदाहरण है जलकुंभी। फिर है पत्र प्रकलिकाओं या पत्रकंदों द्वारा बाई बल्बिल्स, उदाहरण है प्याज और लहसुन। बहुत आसानी से ये देखने को मिलता है। पत्तियों द्वारा, उदाहरण है अजूबा, ब्रायोफिलम कहते हैं। इसकी पत्ती में जितने कट्स होते हैं सभी से नए पौधे को जन्म देने में सक्षम होता है। कायिक प्रवर्धन आर्टिफिशियल प्रोसीजर द्वारा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन होता है, उसे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। कलम लगाना, गन्ना इसका उदाहरण है। रोपण या पैबंद लगाना, आम और अमरूद, इसमें एक जो कम अच्छा पौधा होता है उसका तना लिया जाता है और जो अच्छी नस्ल का पौधा होता है उसका ऊपर का हिस्सा लिया जाता है। दोनों में कलम बना के दोनों को बांध दिया जाता है। निचले हिस्से को स्टॉक नाम दिया जाता है, ऊपर वाले हिस्से को हम पैबंद कहते हैं। सियान मतलब कि रोपण या पैबंद विधि द्वारा जो आम या अमरूद के पौधे की कलम तैयार की जाती है। नीचे का जो पौधा होता है रूट साइड का, जो उसकी कलम कट की जाती है, उसे स्टॉक बोलते हैं। और जो ऊपर का पौधा होता है उसे सियान बोलते हैं। वो अच्छी नस्ल का पौधा होता है जिसकी कलम ऊपर की तरफ लगाई जाती है और जिसका हमें वास्तव में फ्रूट या जो भी ज़रूरत की चीज़ है उससे अच्छी किस्म की प्राप्त होती है। अगला है शाखा प्रबंधन। इसका उदाहरण भी आम है। कली लगाना, नींबू और संतरा इसका उदाहरण है।
दाब कलम विधि, दाब लगाना, अंगूर, नाशपाती है, बंद लगाना या गूटी बंद लगाना, इसका उदाहरण लीची है। इसके बाद हम आते हैं लैंगिक जनन में। लैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें मुख्य रूप से युग्मकों का निर्माण होता है और युग्मन होता है। युग्मकों का निर्माण और युग्मन दोनों प्रक्रियाएं शामिल होती हैं और लैंगिक जनन एक जटिल प्रक्रिया है। और युग्मकों का निर्माण, नर में स्पर्म्स का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस और मादा में ओवम का बनना oogenesis कहलाता है। और दोनों का युग्मन फ्यूजन निषेचन कहलाता है, जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ऐसे जीव जिनकी शारीरिक संरचना अपेक्षाकृत सामान्य होती है उनमें अलैंगिक जनन सामान्य रूप से पाए जाते हैं, जैसे कवक, शैवाल और कुछ अकशेरुक प्राणी। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है अलैंगिक जनन द्वारा निर्मित संतति अपने पैतृक से बिल्कुल समान होती है। मैं इसे पहले भी बता चुकी हूँ। इन्हें क्लोन भी कहते हैं। अधिकांश शैवालों में व कवक में चल बीजाणु, कोनिडिया आदि सामान्य अलैंगिक संरचनाएं भी पाई जाती हैं। मुकुलन व जैमूल निर्माण प्रक्रिया प्राणियों में सामान्य रूप से देखी गई है। फिर अगला पॉइंट है प्रोकैरियोटिक व एक कोश की जीवों में संतति जनन कोशिका विभाजन या द्विखंडन से उत्पन्न होती है। फिर अगला पॉइंट है कई जलीय तथा स्थलीय पुष्पीय पादपों की प्रजातियां जो होती हैं उनकी संरचनाएं, जैसे ऊपरी भूस्तरीय, अंतः भूस्तरीय, प्रकंदों और भूस्तरिका आदि में नई संततियों को पैदा करने की क्षमता होती है। इस प्रकार की अलैंगिक प्रजनन की विधि कायिक प्रवर्धन कहलाती है। अधिकतर उच्च श्रेणी के प्राणियों में जनन लैंगिक विधि द्वारा होता है। लैंगिक जनन प्रक्रिया को निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है, जो शॉर्ट फॉर्म में हमें हर वक्त याद रहे। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे हम लैंगिक जनन की प्रक्रिया को एरो के माध्यम से शो कर रहे हैं, फ्लो चार्ट बना के। निषेचन पूर्व घटनाएं मतलब युग्मकों का निर्माण व परिपक्वन। युग्मक क्या होते हैं? नर युग्मक और मादा युग्मक। जंतुओं में शुक्राणु का निर्माण और अंडाणु का निर्माण। पौधों में परागकण का निर्माण, ये नर युग्मक है। और ओव्यूल का निर्माण, बीजांड का निर्माण, ये मादा युग्मक है। और इनका परिपक्वन, ये निषेचन पूर्व घटनाएं हैं। इसके बाद जब युग्मक बन जाते हैं तो दोनों का संलयन होता है, वो प्रक्रिया निषेचन कहलाती है, नर एवं मादा युग्मक का संलयन। अब हमारा अगुणित कोशिकाओं से एक द्विगुणित कोशिका युग्मनज का निर्माण होता है निषेचन के फलस्वरूप। ये डिप्लॉइड द्विगुणित कोशिका होती है और ये युग्मक जो होते हैं ये अगुणित कोशिकाएं होती हैं। उस निषेचन के बाद की घटना को पश्च निषेचन घटना या युग्मनज या जाइगोट का निर्माण, और फिर भ्रूणी विकास, फिर भ्रूण का निर्माण, फिर नवजात शिशु का अथवा बीज का निर्माण आता है। अगला पॉइंट है एक लिंगी जीव, ऐसे जीव जिसमें नर और मादा जीव अलग अलग होते हैं। द्विलिंगी जीव, ऐसे जीव जिनमें नर व मादा जननांग एक ही जीव में उपस्थित होते हैं। उदाहरण इसमें केचुआ ले सकते हैं। और एक लिंगी जीव का उदाहरण मनुष्य हो सकता है। नर और मादा दोनों अलग अलग पाए जाते हैं। फिर अर्धसूत्री विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में ही होता है। पूरे शरीर में कहीं भी अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है जनन कोशिकाओं को छोड़ के। युग्मकों का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप होता है और ये अगुणित हैप्लॉइड मतलब हमारे सामान्य शरीर की कोशिकाओं से आधे गुणसूत्र युग्मकों में उपस्थित होते हैं। सामान्य कोशिका द्विगुणित होती है, इसकी तुलना में युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। लैंगिक जनन, अगला पॉइंट है लैंगिक जनन का सबसे महत्वपूर्ण भाग नर युग्मक का स्थानांतरण है। ये द्विलिंगी जीवों में सरल होती है, एक लिंगी प्राणियों में यह मैथुन प्रक्रिया से संपन्न होता है। पुष्पी पादपों में पराग कणों का स्थानांतरण परागण प्रक्रिया द्वारा होता है। अगली फिनोमिनन घटना है निषेचन।
निषेचन की परिभाषा है नर और मादा युग्मकों का संलयन निषेचन कहलाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है जिसके फलस्वरूप युग्मकों के संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है। एक अगुणित कोशिका से दो अगुणित कोशिकाएं मिलकर के एक द्विगुणित कोशिका का निर्माण करते हैं। निषेचन दो प्रकार का होता है, अंतः निषेचन और बाह्य निषेचन। अंतः निषेचन वो होता है जिसमें शरीर के अंदर निषेचन की क्रिया होती है और बाह्य निषेचन वो होता है जिसमें शरीर से बाहर निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। अंतः निषेचन का अच्छा उदाहरण मनुष्य है और बाह्य निषेचन का उदाहरण सी अर्चिन है। इसका निषेचन पानी में होता है। युग्मनज जाइगोट से भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहा जाता है। निषेचन के पश्चात पुष्पीय पादपों में अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है तथा बीजांड से परिपक्व होकर बीज बनता है। फल के अंदर बीज अगली पीढ़ी का संचारक भ्रूण माना जाता है। ये थे हमारे महत्वपूर्ण बिंदु पहले चैप्टर के। इन बिंदुओं के अध्ययन के फलस्वरूप हमें जो हम डिटेल अध्ययन करते हैं उसमें काफ़ी हद तक हमें मदद मिलती है और हम आसानी से उन्हें समझ पाते हैं कि कौन सा शब्द किस तरह से कहाँ इस्तेमाल हो रहा है।